की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक रहस्यमय उल्कासा वस्तु पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, जिससे कॉस्मिक एनर्जी का फ्लक्स होता है। इसका असर मौसम और पावर आउटेज पर पड़ता है और ये कई रहस्यमय क्रेटर्स भी बनाती है। सरकार रीड रिचर्ड्स से संपर्क करती है ताकि वह इस वस्तु की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। इस बीच रीड और सुसन स्टॉर्म अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि मीडिया में एक बड़ी खबर बनी हुई है। जैसे ही शादी शुरू होती है, रीड के सिस्टम्स ये पता लगाते हैं कि ये कॉस्मिक फेनोमेनन न्यूयॉर्क सिटी की तरफ आ रहा है। जॉनी स्टॉर्म उस वस्तु का पीछा करता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर है, एक सिल्वर ह्यूमैनॉइड जो उड़ने वाले सर्फबोर्ड पर सवार है। जॉनी उसका सामना करता है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे हरा देता है। बाद में जब सुसन जॉनी का हाल जानने आती है, तो उनका शारीरिक संपर्क होने पर उनकी पावर्स आपस में बदल जाती हैं। फिर से टच करने पर उनकी पावर्स वापस अपने अपने शरीर में आ जाती हैं। रीड की जांच से पता चलता है कि सिल्वर सर्फर के संपर्क में आने से जॉनी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक बदलाव आया है, जिससे वह अपनी टीम के साथ टच करने पर उनकी पावर्स को स्विच कर सकता है। रीड सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी को ट्रेस करता है और पता चलता है कि जिन ग्रहों पर पहले सर्फर गया था वे सभी नष्ट हो चुके हैं। रीड को अंदाजा होता है कि अगला क्रेटर लंदन में होगा और टीम वहां जाती है, लेकिन वे समय पर पहुंचने में नाकाम रहते हैं और थेम्स नदी क्रेटर में समा जाती है। इस दौरान लंदन आई को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन टीम उसे गिरने से बचा लेती है। फौज चाहती है कि फैंटास्टिक फोर अनिच्छा से विटर वॉन डूम के साथ काम करें, जो सिल्वर सर्फर की एनर्जी के कारण उसकी स्टैच्यू जैसी हालत से बाहर आ चुका है और अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। रीड को यह समझ आता है कि सर्फर की ताकत का स्रोत उसका सर्फबोर्ड है और वो एक पल्स जनरेटर बनाता है जो सर्फर को उसके बोर्ड से अलग कर सके। ब्लैक फॉरेस्ट में सुसन का सामना सिल्वर सर्फर से होता है, जो बताता है कि वह धरती को नष्ट करने वाला नहीं है। तभी फौज उस पर हमला कर देती है, जो सर्फर का ध्यान भटका देता है और फैंटास्टिक फोर पल्स का इस्तेमाल करके सर्फर को उसके बोर्ड से अलग कर देते हैं। सेना सिल्वर सर्फर को साइबेरिया में बंदी बना लेती है और उससे जानकारी निकालने के लिए उसे यातनाएं देती है। शक होने पर सुसन अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिल्वर सर्फर से प्राइवेटली बात करती है। उसे पता चलता है कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टस नाम के एक कॉस्मिक एंटिटी की सेवा करता है, जो जिंदा रहने के लिए जीवन वाले ग्रहों को खाता है। अगर सिल्वर सर्फर उसकी सेवा नहीं करेगा तो उसकी खुद की दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसका सर्फबोर्ड असल में एक होमिंग बीकन है, जो गैलेक्टस को पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। डूम चोरी छिपे एक डिवाइस बनाता है, जिससे वह सर्फबोर्ड और उसकी पावर को चुरा लेता है और चीन भाग जाता है। फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर को बचाते हैं और डूम का पीछा करते हुए शंघाई पहुंचते हैं। वहां डूम सुसन को एक मेटल स्पीयर से घायल कर देता है, जो कॉस्मिक एनर्जी से बना होता है। सिल्वर सर्फर की ताकत खत्म हो चुकी है, इसलिए जॉनी टीम की सभी पावर्स को एक साथ अपने अंदर एब्जॉर्ब करके डूम से लड़ता है और डूम के डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है। इस दौरान बेन ग्रिम एक क्रेन का इस्तेमाल करके डूम को बंदरगाह में फेंक देता है। गैलेक्टस धरती पर आ चुका है और इस बीच सुसन की मौत रीड की बाहों में हो जाती है। सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड का कंट्रोल वापस पा लेता है और उसकी मदद से सुसन को फिर से जिंदा कर देता है। फिर वह जॉनी की मदद से गैलेक्टस के अंदर उड़ जाता है, जिससे एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। गैलेक्टस एक कॉस्मिक रिफ्ट में समा जाता है और ऐसा लगता है कि सिल्वर सर्फर भी उसके साथ खत्म हो जाता है। जॉनी का दूसरा सामना सिल्वर सर्फर से उसकी बॉडी को हील कर देता है और अब वह अपनी पावर्स को अपनी टीम के साथ स्विच नहीं कर सकता। शंघाई की घटना के कुछ समय बाद रीड और सुसन आखिरकार जापान में शादी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर से एक अलर्ट मिलता है कि वेनिस समुद्र में डूब रही है। रीड की खुशी के लिए सुसन शादी को जल्दी खत्म करती है और फिर जॉनी और बेन के साथ पूरी टीम वेनिस को बचाने के लिए निकल जाती है। मिड क्रेडिट सीन में ऐसा लगता है कि सिल्वर सर्फर की लाश स्पेस में तैर रही है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और उसका सर्फबोर्ड वापस उसकी तरफ दौड़ता है, जिससे पता चलता है कि सिल्वर सर्फर अभी भी जिंदा है।